हरे कृष्णा डिवाइन फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव हैं। नेगेटिविटी को साइड करके पॉजिटिविटी को क्रिएट कर रहे हैं, अपने जीवन में गुड कर्मास कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत कर रहे हैं, जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसी आशा के साथ आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में, स्पिरिचुअल बडीज टैरोट 818 पर। सो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो डाउनलोड हुआ है वो ये है कि आपके जीवन में आपके समक्ष कुछ सत्य उजागर होने वाले हैं। ठीक है, कुछ सच है जिसका सामना आपको आने वाले कुछ दिनों में करना पड़ सकता है। ये सच कुछ भी हो सकता है, आपके रिलेशंस को लेकर, आपके अपनों को लेकर, आपके लिए हो सकता है कि आप किसी सच से अनभिज्ञ हैं। सो आपके बारे में कोई सच जो है वो सामने आने वाला है। सो ये क्या है, ये तो हम रीडिंग्स में देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या बताने वाले हैं, कौन सा सच है जिससे आप रूबरू होने वाले हैं। यहाँ पर मुझे जब डाउनलोड हुआ था मेडिटेशन में, वो यही हुआ था कि सच, कौन सा सच आपके रूबरू होने वाला है, कौन सी सच से आप जो हैं वो अब स्पष्टता आपके सामने आने वाली है। सो क्लैरिटी का यहाँ पर मैसेज मुझे मिला था। सो ये डाउनलोड है, हो सकता है बहुत से लोगों के मन में दुविधाएं हैं वो, क्योंकि मुझे दो शब्द और सुनाई दे रहे थे, कन्फ्यूजन एंड इल्यूजन। सो हो सकता है किसी कार्य को लेकर आप कन्फ्यूज्ड हैं, या फिर आपको बार बार भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, आप इल्यूजन हैं, आप भ्रमित हैं, आप किसी कार्य को लेकर, किसी पर्सन को लेकर। सो यहाँ पर वो स्पष्टता का जो मैसेज है वो मुझे मिला है कि कोई सच है जो आपके रूबरू होने वाला है। सो सबसे पहले आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, आप सभी को मैं ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ, आप सभी के प्यार के लिए, दुआओं के लिए, आशीर्वाद के लिए, जो आप लोग इतना सारा प्यार मुझे सेंड कर रहे हैं कमेंट्स में, जो आप मेरी तरफ ग्रेटिट्यूड भेज रहे हैं, यूनिवर्स का आप धन्यवाद दे रहे हैं, मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो आप मेरी तरफ दुआएं भेज रहे हैं। सो मैं यूनिवर्स से यही प्रे करती हूँ कि आप जो भी मेरी तरफ भेज रहे हैं वो सब आपकी तरफ डबल ट्रिपल होकर आपके जीवन में आपको वापस मिले। चाहे वो सुपर थैंक्स हैं, चाहे वो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, चाहे वो आपका प्यार है, आपका जो ग्रेटिट्यूड है, वो सब कुछ आपके जीवन में कई गुना ज़्यादा वापस आपको मल्टीप्लाई होकर प्राप्त हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन माइंडेड होकर वीडियो को देखिएगा, रीडिंग को सुनिएगा, जो मैसेज आपसे रेजोनेट करेगा उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। सो आपके कमेंट्स मैंने एक दो रीड किया था, वहाँ पर मुझे किसी टॉपिक के लिए बोला जा रहा है कि मैं उस पर एक रीडिंग बनाऊँ। सो डेफिनेटली मैं वो रीडिंग ज़रूर बनाऊँगी, जिनका भी वो मैसेज है। मुझे एक दो दिन का समय दे दीजिए, मैं उस पर मेडिटेशन कर कर आपके लिए वो रीडिंग ज़रूर बनाऊंगी। हो सकता है आपके साथ साथ कई ज़्यादा लोगों की उस रीडिंग से जो हेल्प हो जाए। सो मुझे एक या दो दिन दे दीजिए, मैं ज़रूर डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है। सो आज का जो डाउनलोड है वो यही है कि आपके जीवन में कुछ स्पष्टता आने वाली है, कुछ क्लैरिटी आने वाली है, कोई सच है जो आपको जानना ज़रूरी है। वो सच क्या है वो तो हमें रीडिंग से ही मालूम होगा, वो हम कार्ड से देखेंगे। सो आपके लिए यहाँ पर यही डाउनलोड था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज थर्सडे भी है, लक्ष्मी नारायण का दिन है, साईनाथ का दिन है, गुरु बृहस्पति का दिन है। सो आपके गुरु जी की कृपा, लक्ष्मी नारायण की कृपा, साईनाथ की कृपा आप पर बरस रही है। सो उन्हीं की तरफ से आपके जीवन में क्लैरिटी आने वाली है। सो आप ग्रेटिट्यूड पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा, धन्यवाद ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि गुरु की कृपा होना बहुत कर्मों से होती है, बहुत सौभाग्य की बात होती है। सो आपके गुरु जी आपकी मदद कर रहे हैं, आपके इष्ट आपकी मदद कर रहे हैं, साईनाथ आपकी मदद कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक, जिस डाउनलोड को यूनिवर्स ने दिया है उस पर वो क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड जस्टिस आया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। कौन सी क्लैरिटी आने वाली है, कौन सी बातें जो हैं वो सामने आने वाली हैं, कौन सा सच सामने आने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। सो मैं एक बार फिर शफल करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। कौन सा सच सामने आने वाला है, कौन सा सच सामने आने वाला है। ओके ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके ओके,
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपके लिए 2 कार्ड और होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कौन सा सच सामने आने वाला है, कौन सा सच सामने आने वाला है। थैंक यू सो मच। 1 कार्ड और दीजिए, 1 कार्ड और दीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके ओके, सो बॉटम डेक में आपके लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। सबसे पहले आप सभी जान गए हैं, जस्टिस का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है, द वर्ल्ड का, एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो यहाँ पर कप की ऊर्जा भी है, वैंड्स भी हैं एंड स्वॉर्ड्स भी हैं। यहाँ पर पेंटिकल्स की कोई ऊर्जा नहीं आई है। ठीक है, पेंटिकल्स की कोई भी ऊर्जा नहीं आई है। सो सत्य आपके सामने क्या उजागर होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन में जस्टिस, न्याय आ रहा है, और ये न्याय जो है ये किस बात को लेकर है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डीप जाने वाला है, क्योंकि मैं जो फील कर पा रही हूँ अभी की ऊर्जा बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा जैसे किसी गहराई में लेकर कोई बात है जो सत्य है वो आपके सामने जो है वो उजागर होने वाला है। मैं इसलिए थोड़ा सा पॉज ले लेकर बोल रही हूँ, क्योंकि इस समय मेरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मैं अपनी एनर्जी यूनिवर्स के साथ जो है वो मैं फील कर पा रही हूँ। सो सबसे पहले ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया था। जस्टिस का कार्ड आपको क्या बताने वाला है, आपके सामने न्याय, आप न्यायप्रिय इंसान हैं। ठीक है, आपका नेचर कुछ इस प्रकार हो सकता है कि आपने कभी भी दूसरों के जीवन में खलल नहीं पैदा किया है, मतलब आपने दूसरों के जीवन में रुकावटें नहीं पैदा की हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे आपकी जो आत्मा है वो चूर चूर हो चुकी थी। आपकी आत्मा जो है वो इतनी ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी, इतना ज़्यादा जो आपने अपने जीवन में मतलब जस्टिस की गुहार आपने लगा दी थी, आप न्याय चाहते थे। आपने यूनिवर्स के सामने इतने ज़्यादा अश्रु बहाए हैं, इतने ज़्यादा यूनिवर्स को पुकारा है कि यूनिवर्स को आपके सामने अब वो सत्य लाना होगा। ये किसी पर्सन के रिलेटेड है। ठीक है, ये मुझे किसी इंसान के रिलेटेड लग रहा है कि किसी का सत्य आपके सामने आने वाला है और वही आपके जीवन में न्याय होगा। हो सकता है आपने जिस पर्सन पर अंधा विश्वास किया, आपने जिस पर्सन को ये समझा कि वो आपके जीवन की नैया को पार लगाएगा, वो आपके जीवन में आपके कार्य क्षेत्र में मदद करेगा, वो आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आएगा, वो आपका अपना वेल विशर है, वो आपके जीवन में आपको उन्नति की ओर लेकर जाएगा। आपने जिस पर ट्रस्ट किया उस इंसान की सत्यता क्या है, उस इंसान का रियल बिहेवियर क्या है, वो जस्टिस अब आपके जीवन में आ रहा है उस पर्सन को लेकर, जो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर किसी पर्सन के रिलेटेड आपको जो क्लैरिटी है वो मिलने वाली है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि किसी पर्सन के कारण आप अपने जीवन में अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे पाए। आपने किसी के लिए अपने गोल को त्यागा है, आपने किसी के लिए अपने कार्य को मतलब आप जो करना चाहते थे वो आपने नहीं किया। आपने हमेशा उस पर्सन को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, आपने हमेशा उस इंसान के बारे में सोचा है, और कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में ग्रोथ को रुका हुआ पाया है। आपको जो ग्रोथ मिलनी चाहिए थी, आपको जो सक्सेस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। यहाँ पर वो मुझे क्लियर मैसेज मिल रहा है, और अब आपके सामने वो स्पष्टता आने वाली है। आपको मालूम होने वाला है कि आपकी ग्रोथ क्यों रुकी पड़ी थी, आपकी ग्रोथ रुकने का क्या कारण था, क्यों आपके जीवन में इतनी सारी जो है वो आपको न्याय नहीं मिला, आपके साथ न्याय नहीं किया गया। आपके जीवन में जो जस्टिस आपको शायद बहुत सालों पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो आज तक आपको नहीं मिल पाया है। सो वो क्लैरिटी आपके लिए यहाँ पर आती हुई मुझे नज़र आ रही है। दूसरा, यहाँ पर आपको एक क्लैरिटी और मिल रही है कि आप अपने अनभिज्ञ टैलेंट को पहचानने वाले हैं। ये आपके लिए है। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो साहस है, आप उस चीज़ से अनभिज्ञ हैं। आप अभी तक नहीं जान पाए हैं कि आप रियल में हु आर यू, आप कौन हैं। आप नहीं समझ पाए हैं। आप खुद को बस
आप खुद को बस ऐसे, मुझे ऐसा लगता है कि आप बस जस्टिस का वेट करते रहते हैं बैठ के। आपको ऐसा लगता है कि मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मैंने उसके साथ ये किया था, उसने मेरे साथ वापस ऐसा नहीं किया, मैंने उसको प्यार दिया था, उसने मुझे प्यार नहीं दिया, मैंने उसको रिस्पेक्ट दी थी, उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी। सो आप कहीं ना कहीं उसी लूप में फंसे हुए थे, उसी चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में, मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कुछ हफ्तों में आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। आपके जीवन में ये आपके साथ जस्टिस, ये आपको स्पष्टता मिलने वाली है कि आपके साथ अन्याय नहीं न्याय हुआ है। अगर कुछ लोग आपके जीवन से गए हैं तो वो आपके लिए न्याय था, वो यूनिवर्स का न्याय था। हम लोग देर से समझते हैं कि यूनिवर्स ने हमारे साथ जो किया वो किस मकसद से किया है। यहाँ पर ये क्लियर मैसेज हो रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को पहचानने वाले हैं। आप ये जानने वाले हैं कि हु आर यू, आप कौन हैं, आपका मकसद क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी ऊर्जा कैसी है। ये सब चीज़ें आप जो हैं वो पहचानने वाले हैं। और जब आप ये पहचान जाएंगे तो 3 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, फिर आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके जीवन में आपकी ग्रोथ आपका वेट कर रही है। आपके जीवन में आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। आप इस बात को समझने वाले हैं, इस बात को जानने वाले हैं। ये जो रुकावटें आपके जीवन में उत्पन्न की गई थी, ये जो चीज़ें आप समझ नहीं पाए थे, ये जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हुआ, ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, किस लिए हुआ, ये सारी चीज़ें आपको विद क्लैरिटी समझ आने वाली हैं। और आपको अपना करियर में ग्रोथ जो है वो समझ आने वाला है कि आपका करियर क्या है, आपको किस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, आपको कौन सी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ों की स्पष्टता, ये सारी चीज़ों की जो क्लैरिटी है वो आपको मुझे मिलते हुए दिख रही है। यहाँ पर जस्टिस के नीचे सीधा द सन का कार्ड है। सो डेफिनेटली आपके जीवन में सूर्य बलवान हो रहा है, आपके साथ सूर्य की ऊर्जा है। सूर्य क्या करता है, सूर्य शाइन करता है। जब सूर्य उगता है तो पूरी दुनिया को रोशन करता है। सो यही आपके जीवन का जस्टिस है, यही आपके जीवन का न्याय है, जो शायद अभी तक आप देख नहीं पाए हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो कुछ भी सही नहीं हुआ, मेरे साथ तो कुछ भी उचित नहीं हुआ, मेरे साथ कोई न्याय नहीं हुआ। सो उस न्याय के बारे में आपको मालूम होने वाला है। द सन की ऊर्जा है, डेफिनेटली आपके जीवन के रिलेशंस जो खराब हुए थे वो भी सुधरने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे सबसे बड़ी बात ये दिख रही है कि आपके साथ कोई आपके फादर फिगर हैं, ठीक है, या वो आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, या आपके गुरु हो सकते हैं, जो आपकी मदद कर रहे हैं। ये कोई ऐसी शक्ति है, ऐसी कोई पावर है इनके पास जो आपको न्याय दिलाने में आपकी मदद कर रहे हैं। तभी शायद जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी तो मैंने आपके गुरु के लिए कहा था कि आप गुरु के प्रति भी समर्पित रहिएगा, उनको भी ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा। सो आपके गुरु हैं कोई, गुरु तुल्य हैं कोई, तो वो आपकी मदद कर रहे हैं आपको जस्टिस दिलाने में। ये स्पष्टता, ये जो क्लैरिटी आपके जीवन में आ रही है, ये आपके गुरु द्वारा या कोई फादर फिगर है आपके जीवन में जो आपको गाइडेंस देते हैं, जो आपको मार्गदर्शन करते हैं, जो आपको समझाते हैं, वो आपके जीवन में इस जस्टिस को लेकर आ रहे हैं। देन आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड है। सो आप यहाँ पर मुझे एक तो प्रोटेक्शन में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब आप प्रोटेक्शन में हैं, आप अपने गुरु की सानिध्य में हैं, आप लक्ष्मी नारायण के सानिध्य में हैं, आप साईं बाबा के सानिध्य में हैं। सो आपको दिव्य शक्तियाँ प्रोटेक्शन दे रही हैं। देन आपके लिए यहाँ पर ये है कि आपके लिए एक टीम वर्क कर रही है। आपके एंजल्स हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके ईस्ट हो सकते हैं, जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये बात अब आपकी समझ में आने वाली है, क्योंकि आपके जीवन में जब भी कोई रुकावट उत्पन्न हुई होगी, आपको वहाँ से निकाल कर कोई अनभिज्ञ शक्ति है जो आपको वहाँ से निकाल कर ले गई होगी। और आपको ऐसा लगा होगा कि ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल है, मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं यहाँ से कभी निकल ही नहीं पाऊँगा, इन रिलेशन से मैं कभी छूट नहीं पाऊँगा, या इन धोखेबाज लोगों से, या जो आपसे मतलब आपके अच्छे नहीं हैं, वेल विशर नहीं हैं, उनके चक्रव्यूह से मैं कभी छूट नहीं पाऊँगा। तो आपको कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्शन, वो सानिध्य प्राप्त था, बट आप उस चीज़ से अनभिज्ञ थे, आपको ये समझ नहीं आ रही थी। लेकिन आपने जब भी खुद को मुसीबत में पाया होगा तो आपको कोई दिव्य शक्ति वहाँ से बचा कर ले गई होगी। ये क्लैरिटी अब आपको मिलने वाली है कि मेरी स्पिरिचुअल टीम, मेरी जो मेरे ईष्ट हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे
ईष्ट हैं वो मेरी सहायता कर रहे हैं। यहाँ पर आपके एनिमल गार्डियंस, बर्ड, एंजल स्पिरिट सब आपके साथ लगे हुए हैं, आपकी मदद की जा रही है, ये क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। देन डेफिनेटली 6 ऑफ स्वार्ड्स का कार्ड है। आपके जीवन में जो भी बुरे लोग थे, जो भी आपके जीवन में आपके लिए बेनिफिशियल नहीं थे, जो आपके लायक नहीं थे, जो आपके जीवन में आपके कार्य क्षेत्र में रुकावटें पैदा करते थे, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, जो ये चाहते थे कि आप सिर्फ उन्हीं से ताल्लुक़ रखो, उन्हीं के साथ संपर्क में रहो, लेकिन बाकियों को छोड़ दो, ऐसे लोगों को यूनिवर्स ने आपके जीवन से निकाल कर बाहर किया है। और ये आपके साथ जस्टिस हुआ है, और इस जस्टिस की क्लैरिटी आपको आने वाले कुछ हफ्तों में मिलने वाली है। आप खुद से कहेंगे कि यस, मेरे साथ जस्टिस हुआ है। अगर अभी तक आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो इस रीडिंग के बाद आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि आपके साथ यूनिवर्स ने क्या क्या और कौन कौन सी जगह में न्याय किया है। पहला न्याय क्या किया है कि आपको बैलेंस किया है, ठीक है, आपके जीवन को बैलेंस किया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो अपने पास्ट के कुछ साल याद कीजिए और आज का दिन याद कीजिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देन नेक्स्ट नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो क्रिएशन है, आपके अंदर जो टैलेंट है, उससे आप अनभिज्ञ हैं। आपको अगर मालूम भी है तो आप उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप उस चीज़, वो स्पष्टता भी आपके सामने आने वाली है और आप अपने टैलेंट पर आने वाले कुछ हफ्तों में काम करने वाले हैं। देन 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तीसरी स्पष्टता आपके जीवन में क्या आ रही है कि आप अपने करियर को पहचानने वाले हैं कि मुझे कौन सा करियर चुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन और इल्यूजन दोनों आया था। सो कन्फ्यूजन और इल्यूजन, कन्फ्यूजन आपको आपके करियर में था, उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी, और इल्यूजन जो है वो आपको लोगों के प्रति था। आप भ्रमित थे कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके अपने नहीं हैं। शायद आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, वो भी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आप अपने करियर पाथ को चुनने वाले हैं और चुनकर उसमें आगे बढ़ने वाले हैं। ये यहाँ पर तीसरी स्पष्टता आपके सामने आई है। देन द सन का कार्ड है। यहाँ पर आपको ये भी एक स्पष्टता मिल रही है कि आपके गुरु तुल्य, आपके गुरु, आपके इष्ट, आपके आराध्य, आपका कोई फादर फिगर जो जिनसे आप गाइडेंस लेते हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं इस जस्टिस को आपके जीवन में लाने के लिए। वो आपकी मदद कर रहे हैं और आपका सूर्य बलवान हो रहा है। सूर्य देव की असीम कृपा आप पर बरस रही है। आप इंजॉय कीजिए, जीवन में मस्त रहिए। आपके इष्ट की भी यही इच्छा है, इसलिए आपको वो जस्टिस दे रहे हैं। देन आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ काम कर रही है। आप प्रोटेक्शन में है, आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं। हो सकता है अपने करियर को लेकर आप जो कार्य करने वाले हैं वो उसके रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं, और आपका जो करियर पाथ है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे यहाँ पर एक्सप्लोर करता हुआ, एक्साइटमेंट से भरा हुआ नज़र आ रहा है। सो देन लास्ट कार्ड है 6 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है। सो लोगों के प्रति आपकी जो धारणा थी, जो इल्यूजन की मैं बात कर रही थी, वो आपको क्लैरिटी उसमें मिल रही है कि कौन से लोग, कैसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं, कौन आपके अपने हैं, कौन आपके अपने नहीं हैं, ये क्लैरिटी। और जो आपके अपने नहीं होंगे आप उन्हें ओके टाटा बाय बाय करने वाले हैं विद क्लैरिटी। इल्यूजन में नहीं कि नहीं जो मन में बात आई, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप विद क्लैरिटी उन लोगों को अपने जीवन से ओके टाटा बाय बाय करने वाले हैं। ये क्लैरिटी, ये स्पष्टता आपके जीवन में आ रही है। बॉटम डेक में किंग ऑफ स्वार्ड्स का कार्ड है, ये क्लैरिटी का कार्ड है। सो डेफिनेटली आप अपने जीवन में जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे उसे विद क्लैरिटी करेंगे। आप माइंडफुल होकर चलने वाले हैं। पास्ट में आप बिल्कुल भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते थे, इसीलिए आपके जीवन में जस्टिस की कमी थी। लेकिन अब आपके जीवन में जो न्याय होगा उसका आप भरपूर जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाले हैं। आप अपनी बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ने वाले हैं। आप देखने वाले हैं कि कौन लोग आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं, कौन लोग आपके फेवर में हैं, कौन आपके फेवर में नहीं है, कौन फेक पीपल हैं, कौन आपके रियल दोस्त हैं, रियल फ्रेंड्स हैं, रियल रिलेशन है। ये सब कुछ आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ये सारी स्पष्टता आपके जीवन में आने वाली है, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक रीडिंग सुनी है सो प्लीज़ क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ग्रेटिट्यूड पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, सो आपके लिए फर्स्ट मैसेज है यहाँ पर। देन दोबारा से द सन की ऊर्जा आई है। सो आपका सूर्य बहुत बलवान हो रहा है। आपका नंबर 1 हो सकता है, आप एरीज हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर
एक मैसेज आपके साथ में यहाँ पर आ रहा है कि आई हैव द करेज टू परस्यू माई ड्रीम्स फेयरलेस। तो आपको ये समझना होगा, आपके सामने ये क्लैरिटी आ रही है, अब आपको ये मालूम होगा कि निडरता के साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ या मैं बढ़ सकती हूँ, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो करेज आ रहा है। जो करेज आपकी कहीं ना कहीं छूट गई थी, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो चुका था, आपको समझ ही नहीं थी, आप इल्यूजन और कन्फ्यूजन में घिरे पड़े थे, तो वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। अब आपको समझ आने वाला है कि आप निडरता से अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और आपके अंदर वो क्षमता है। देन सेकंड कार्ड आपके लिए यहाँ पर ये है, आई हैव ए स्पॉट एट द टेबल, माई स्टोरी मैटर्स। सो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपनी स्टोरी के खुद ही हीरो हैं, कर्ता धर्ता क्रिएटर सब कुछ आप खुद हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब कुछ आप खुद हैं। आपकी स्टोरी कोई और नहीं लिखेगा। इन लोगों ने कोशिश की थी आपकी स्टोरी लिखने की, ये 6 ऑफ जो स्वार्ड्स का कार्ड है, इन लोगों ने कोशिश की थी आपकी स्टोरी लिखने की। इन्हें लगा था कि आप इन्हीं के अकॉर्डिंग चलें, आप इन्हीं की बात सुने, आप इन्हीं के मुताबिक कार्य करें, बट नो माय डियर, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम हमारी शरण में हो, तुम हमारे अपने हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम जो है वो आपके साथ वर्क कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपकी स्टोरी मैटर करती है, आप क्या लिखना चाहते हैं, आप क्या जीवन में चाहते हैं, उस चीज़ को समझने की विद क्लैरिटी आपको समझाया जा रहा है कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं और क्या करने इस दुनिया में आए हैं, ये सब कुछ आपको बताया जा रहा है। आई एम एट पीस विद माई पास्ट। सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपने पास्ट को अब तो ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको अब ऐसा लगना चाहिए कि आपका पास्ट आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाता। आपका पास्ट अब आपको कोई भी दुविधा में नहीं डाल सकता, क्योंकि आपको अब समझ आ चुकी है। अब आने वाले समय में आपको ये समझ आ जाएगी कि आपके जीवन में आपका पास्ट जो है वो अब आपको डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि मेरे जीवन में जो भी हुआ वो यूनिवर्स द्वारा हुआ और यूनिवर्स की इच्छा से हुआ। यही चीज़ यहाँ पर क्लैरिटी का मैसेज था, और यहाँ पर कन्फर्मेशन आ गई है कि आपके जीवन में क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किस चीज़ से रुकावटें पैदा हुई, ये सब कुछ आपको समझ आने वाला है। और जो भी आपके पास्ट में घटित हुआ वो अब आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो आपको शांति ही देगा। अगर अभी तक नहीं दे रहा है तो आने वाले कुछ हफ्तों में ज़रूर देगा। देन आपके लिए यहाँ पर एक संदेश है, आई ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ माई लाइफ, एवरीथिंग आई वॉन्ट कम्स टू मी एग्जैक्टली वट आई नीड इट। सो यही मैसेज मैं आपको दे रही हूँ कि क्लैरिटी आ रही है, और यहाँ पर कन्फर्मेशन, ये दूसरी कन्फर्मेशन आ चुकी है कि अब आपको ट्रस्ट हो रहा है कि यूनिवर्स की टाइमिंग पर, कि मेरे जीवन में जो भी घटित होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा होगा जैसा मैं चाहता हूँ। मैं तभी यहाँ पर आपको कह रही हूँ कि आपकी स्टोरी मैटर करती है, आप क्या चाहते हैं अब वही आपके जीवन में घटित होगा। कोई और आपके जीवन की कहानी नहीं लिख सकता, क्योंकि आप अपने जीवन के रचयिता खुद हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब कुछ आप खुद हैं। आप अपनी स्टोरी को खुद क्रिएट करेंगे, और आप जैसा जीवन चाहते हैं वैसा आप क्रिएट कर सकते हैं, ये आपके अंदर क्षमता है। देन लास्ट कार्ड, आई एम वर्थी ऑफ सक्सेस। सो आपको ये मालूम होने वाला है कि आप सक्सेस के लिए बने हैं, आपको अपनी कीमत मालूम होने वाली है, जो अभी तक नहीं मालूम जो अभी तक नहीं मालूम थी। आपको ऐसा लगता था कि नहीं, सक्सेस मेरे लिए नहीं बनी है। सो आपको ये क्लैरिटी मिलने वाली है कि सक्सेस मेरे लिए ही बनी है, मुझे जीवन में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपका आने वाले कुछ हफ्तों में दावा हो सकता है, ये क्लैरिटी के साथ आप बोलेंगे। पास्ट में अगर आप कन्फ्यूजन और इल्यूजन में गिरे पड़े थे तो वो आपके जीवन से अब दोनों जा रहे हैं, और आपको ये क्लैरिटी मिलने वाली है, आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस। तो आप ये क्लेम भी कर सकते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस। सो आप जो है वो सक्सेसफुल होने के लिए बने हैं, आपको कोई भी अब रोक नहीं सकता, कोई भी आपको अपने इशारों पर नहीं नचा सकता, क्योंकि यूनिवर्स आपको क्लियर विजन, क्लैरिटी देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट होती है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मुझे ओके, सो एक मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में धन का आवागमन कम है, ठीक है, अगर आपके जीवन में पैसा कम आता है या रुक रुक कर आता है, या अगर आता है तो रुकता नहीं है, सो आप एक चीज़ कीजिए, ठीक है, आप रोज़ रात को सोने से पहले 21 डेज़ के लिए ये करना है। आपको एक शीशे का गिलास लेना है, ठीक है, आपको एक गिलास लेना है और उसमें पानी भरना है। आप हाफ भर सकते हैं, फुल भर सकते हैं, एज़ यू विश, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या करना है, नमक डालना है, ठीक है।
आप उसके अंदर नमक डालिए। नमक डालने के बाद उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद उसमें आप 10 का 20 का या जितने का भी आपको कॉइन उसके अंदर डालना है, कॉइन ही डालना है, ठीक है। कॉइन डालना है और वो डाल के आप जहाँ सोते हैं वहाँ अपने सर के पास उसको रख लीजिएगा, टेबल पे रख लीजिएगा, नीचे रख लीजिएगा, जिस तरह आप बेड की जिस भी पोजीशन पर सोते हैं उसे वहाँ रख लीजिएगा। और सुबह उठ के मॉर्निंग में सबसे पहले वॉशरूम जाने से पहले, कुछ भी कार्य करने से पहले आपको वो गिलास उठाना है और उठाकर उसे वॉश बेसिन में खाली कर देना है और वो सिक्का जो है उसे निकाल कर धोकर फिर रख लेना है और नेक्स्ट डे आपको उसको फिर यूज़ करना है। वही यही सेम चीज़ आपको 21 डेज़ करनी है। फिर देखिएगा आपके जीवन में कैसे पैसा आता है। और अगर पैसा आता है, ऑलरेडी आता है और रुकता नहीं है, तो रुकना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर रुक रुक कर आता है तो उसका रास्ता खुल जाएगा। लेकिन आपको ये 21 डेज़ विदाउट ब्रेक किए हुए करना होगा अगर आप अपने जीवन में धन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सब चाहते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी जो धन नहीं चाहता। सो सभी चाहते हैं। सो ये मुझे यहाँ पर आज बोलने के लिए कहा गया तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये मैं पर्सनल रीडिंग्स में बताती हूँ, लेकिन आप सभी की कलेक्टिव रीडिंग में मुझे ये कहा गया तो मैं आपको ये बता रही हूँ। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को इस चीज़ से हेल्प मिले। सो पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। इस को याद करके अपने ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिन्हें भी आप मानते हैं उन पर ट्रस्ट करके उन्हें बोलिएगा कि इस चीज़ में मुझे फलता दीजिएगा। मुझे, मैं जो चाहता हूँ, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन होगी वो अपने मन में सोच के आप ये 21 डेज़ तक कीजिएगा। आपका रुका हुआ धन आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आता है, ऑलरेडी आपकी जितनी इनकम है उतना आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो रुकना भी स्टार्ट हो जाएगा। ये आप लोग ज़रूर कीजिएगा, लेकिन बीच में ब्रेक मत कीजिएगा। बीच में एक भी दिन का गैप नहीं होगा। अगर बीच में आपका टूट जाता है देन नेक्स्ट डे फिर 21 डेज़ के लिए ये रिचुअल फॉलो कीजिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। अब 2 लाइनें भजन की, हम अपनी जीवा और आत्मा को पवित्र करेंगे। उसके बाद मैं आपसे विदा लूँगी। फिर मैं आपको कल मिलूँगी नेक्स्ट डाउनलोड के साथ। ओके, सो चलिए भजन सुनते हैं। सो गुरु जी की रीडिंग थी, लक्ष्मी नारायण की रीडिंग थी, तो उन्हीं को भजन डेडिकेट करते हैं। हरि हरि ब्रह्मा श्री सतगुरुदेवा, हरि हरि ब्रह्मा श्री सतगुरुदेवा, गुरु माता गुरु पिता गुरु महादेवा, हरि हरि ब्रह्मा श्री सतगुरुदेवा, हरि हरि ब्रह्मा श्री सतगुरुदेवा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महादेवा, हरि हरि ब्रह्मा श्री सतगुरुदेवा, हरि हरि ब्रह्मा श्री सतगुरुदेवा। सो थैंक यू सो मच। जय गुरु जी ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। जय लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, जय श्री गणेश, जय सिया राम, जय वीर बजरंगे, जय माँ काली। आप जिन्हें भी मानते हैं, जिन पर भी आपकी आस्था है, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, उन्हें ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा। रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो आपके कमेंट्स को मैं रीड करती हूँ। आपका तहे दिल से एक बार फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। और आप लोग यूं ही मुझे प्यार देते रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सो राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ काली, जय गुरु जी। शुभ रात्रि।